हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द। कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द की डिफिनीसन। इसके बाद कुछ रूल्स देखेंगे कि कैसे तत्सम शब्द का हम लोग तद्भव शब्द कैसे पता लगाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जो अब तक कुछ एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द का क्या मतलब होता है? ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम आदि। अगला हमारा है तद्भव शब्द। समय एवं परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं, कह रहा है समय एवं परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने के कुछ नियम दिए हुए हैं। तो चलिए हम इन सारे नियम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पहला नियम है, पहले नियम में कह रहा है तत्सम शब्दों के पीछे ये वाले छा वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के पीछे इस वाले छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव वाले शब्दों के पीछे खा का या छा का छा शब्द इस वाले छा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं उसके माध्यम से इसको हम समझते हैं। एक वर्ड होता है अच्छी। अच्छी में देखिए ये वाला छा दिया है, तो इसका जो है तद्भव अगर देखा जाए तो हो जाता है आँख। ये वाला छा जो है खा हो जाता है। इसी प्रकार अक्षर का हो जाता है अक्षर। ये वाला छा जो है इस वाले छा में चेंज हो जाता है। अछवाट, अछवाट का होता है अखारा। अछोट, अखरोट, ये वाला छा जो है खा में चेंज हो जाता है। इशू का एक, ये वाला छा जो है खा में चेंज हो गया। कुच्छी, कुच्छी का कोख। छत का ये वाला छा से छत। छीड़ का छीन। क्षेत्र का खेत। क्षत्रिय का खत्री। क्षीर का खीर, ये वाला छा का खा। छार का खार, इस वाले छा का खा। तो ये इधर वाले जो हैं ये वाले और ये वाले ये तत्सम शब्द हैं। ये क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। और उसके सामने जो लिखे गए ये वाले और ये वाले ये तद्भव शब्द हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में कह रहा है तत्सम शब्दों में इस वाले सा का जो है प्रयोग होता है और तद्भव वाले शब्दों में छोटा सा का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। श्रृंग, श्रृंग का दिया हुआ श्रृंग का हो जाएगा सिंह। ये वाला जो सा है ये छोटा सा में जो है चेंज होकर ये शब्द बन जाता है। श्रावण का हो जाता है सावन। श्रेष्ठी का सेठ। श्रृंगाल का सियार और श्रृंखला का साकल। तो ये था रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। अगला देखते हैं हम रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम में कह रहा है तत्सम शब्दों में बड़ा सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में छोटा सा का प्रयोग होता है। ये जो रूल्स दिए हैं ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिला है उस हिसाब से रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन ये कोई एकदम से फिक्स रूल नहीं है कि यही होगा जो इसमें लिखा गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ये रूल काम नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर शब्दों में काम करता है। तो चलिए कुछ उदाहरण से इसे हम समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए हैं। एक शब्द होता है सूकर। सूकर में देखिए यहाँ बड़ा सा का प्रयोग है। इसका हो जाता है सुअर, छोटा सा।
शीर्ष का हो जाता है शीश, बड़ा सा से छोटा सा। सुख का हो जाता है सुआ। शिला का हो जाता है शिला। यहाँ इस शिला में देखेंगे तो बड़ा सा है यहाँ पे, तो इसका शिला हो जाता है छोटे सा से। एक होता है सैया, सैया का सेज। शून्य का हो जाता है सोना। शून्य में देखिए यहाँ बड़ा सा दिया है तो यहाँ छोटा सा से सोना हो जाएगा। अगला है श्यामल, श्यामल का सांवला। साग का साग। सिर का सिर, सिर में देखिए यहाँ बड़ा सा है और यहाँ पे ये हो गया छोटा सा। तो ये कुछ जो है रूल्स हैं जो बताया गया है तद्भव और तत्सम शब्द को हम कैसे पहचानें। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 में कह रहा है तत्सम शब्द में खट्टे सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में खट्टे सा का प्रयोग होता है, ये वाला सा का। ये भी कोई फिक्स रूल नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो तत्सम वाले शब्दों में खट्टे सा का प्रयोग होता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ शमशान, शमशान का हो जाता है शमशान। इस खट्टे सा वाला शब्द ये तत्सम है और ये जो है ये तद्भव है। ये खट्टे सा से जो इस वाले सा से बना है ये तत्सम है। जैसे शीर्ष, ये तत्सम है, इसका शीर्ष ये तद्भव है। श्रेष्ठी, आधा खट्टे सा इसमें दिया हुआ ये वाला, तो इसमें सेठ। यहाँ वर्ष दिया है, वर्ष, वर्ष में यहाँ ये वाला सा है तो ये हो गया बरस। ये वाष्प दिया है तो इसका भाप हो गया। ये मूसक दिया है तो इसका मूस हो गया। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तद्भव और तत्सम से रिलेटेड तो उसको हम आसानी से पता लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तत्सम शब्दों में री, ई वाला जो वर्ड होता है री का प्रयोग होता है। जैसे ये दिया है रिश, तो इसका हो जाता है रिच। ये भी फिक्स रूल नहीं, लेकिन ज़्यादातर में ये देखने को मिलेगा। अगला है नियम नंबर 6, तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है। तो ये भी कोई पक्का रूल नहीं है, रा में भी इसका प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में भी रा का प्रयोग होता है और तद्भव में भी रा का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए रा वाले तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे रात्रि है तो रात्रि एक तत्सम शब्द है तो इसका रात हो जाएगा तद्भव। राशि का तत्सम, राशि का तद्भव रास हो जाएगा। रोदन का रोना हो जाएगा। इधर वाले जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, ये वाले। अगला है रक्षा का राखी, रज्जू का रस्सी, रिक्त का रीता। रक्षा का राखी हो जाएगा, यहाँ पे छा था तो इसका खा हो गया। और राजपुत्र का राजपूत हो जाएगा। तो ये रा से जो शब्द होते हैं तत्सम, उससे हम लोग तद्भव कैसे पता लगाएंगे, तो ये उसका नियम है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 मतलब नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में कह रहा है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। कह रहा है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, जब इसका हम लोग तद्भव बनाएंगे तो ये वा का चेंज होकर बा हो जाएगा। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण दिए उसको हम देखते हैं। वधू, वधू में वा है तो इसका बहू हो गया, वा जो है बा हो गया। विवाह का ब्याह हो गया, वा का बा हो गया। बानर का बंदर हो गया। वड़िक का बनिया हो गया, वा से बा हो गया। व्याघ्र का बाघ हो गया। वर यात्रा का बारात हो गया। वर्ष का बरस हो गया। वैर का बैर हो गया। ये क्या लिखा है, वत्स लिखा है, वत्स का बच्चा हो गया। वा से वत्स है, बा से बच्चा है। तो ये जो है वा और बा, मतलब इसमें ये कह रहा है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। तो वही कुछ यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ था जिसको हम लोगों ने देखा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए, तो चलिए उनको देखते हैं। इसमें है तत्सम शब्द और इधर है तद्भव। कुपुत्र का कपूत, कार्य का कारज। एक चीज़ और आप देखेंगे जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आधा वर्ड लिखा होता है, कहीं ना कहीं इसमें आधा शब्द होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए कुपुत्र का कपूत सीधा हो गया, कार्य में आधा रहा ऊपर लगा था, कारज हो गया। तपस्वी का देखिए तपस्वी हो गया। तो कुछ इस तरीके से भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि तद्भव तत्सम हम लोग कैसे पता करें। तो इससे भी थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि ये वाला शब्द जो है तत्सम है, ये वाला शब्द जो है तद्भव है।
तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए करते समय। एक शब्द है तपस्वी। तपस्वी का होता है तपसी। क्षीर का खीर। साक्षी का साखी। वत्स का बच्चा। मक्षिका का मक्खी। श्रवण का सावन। अंगरक्षक का अंगरखा। अंगरक्षक का अंगरखा। अष्टादश का 18। एला का इलायची। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एक होता है गदर्भ का गधा। क्रुद्ध का क्रोधित। कार्य का कारज। जमाता का जमाई। एक नीचे दिया है दर्शन का, इस तरीके से दर्शन हो जाता है, दर्शन का दर्शन। तो ये कुछ शायद क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने अगर ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।